कहा है कि ये 3 गिरफ्तारी हुई है। इससे स्पष्ट है कि सरेंडर नहीं है, गिरफ्तारी है। और ये बेरना गांव जो बाढ़ के अंतर्गत आता है, वहां से गिरफ्तारी की गई। अभी गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ नहीं हुआ है। पूछताछ के लिए हम लोग अलग से कोर्ट में समय मांगेंगे, रिमांड लेके इनसे पूछताछ की जाएगी। इस पूरे कर दे रहा हूँ कि इसमें इस कांड के इन्वेस्टिगेशन के लिए कस्टोडियल इंटरोगेशन आवश्यक प्रतीत होता है, इसीलिए इनकी गिरफ्तारी की गई है यहाँ पे। क्योंकि जो विधिवत प्रोसेस है उसमें इनको कोर्ट से प्रस्तुत किया जाएगा और वहाँ से हम लोग फिर रिमांड के लिए प्रे करेंगे। क्योंकि अभी इलेक्शन का भी समय हम लोग करना है, तो अभी इमीडिएटली हम लोग शायद ना कर पाए, लेकिन कुछ दिनों के बाद में फिर हम लोग इसमें कस्टोडियल इंट्रोगेशन के लिए रिमांड लेंगे। नमस्कार, मैं प्रशांत सिंह शेखर, स्ट्रीम स्टब न्यूज से। आज अनंत सिंह जी की गिरफ्तारी हो गई है। आप सुन रहे होंगे, मोकामा से प्रत्याशी हैं श्री अनंत सिंह, जिन्होंने काफी सारी बातें बोली हैं, काफी दबंग नेता हैं, काफी सारी गतिविधियां उनके खिलाफ चल रही थी। अभी क्या आपने देखा होगा, 31 तारीख को पिछले महीने दुलार चंद यादव जी की हत्या हो गई थी। 2 गुट अपने आमने सामने आ गए। उसमें गुट के जो गुट नहीं कहते हैं, नेताओं के लिए लोग बाहर निकले थे, रैली निकाली गई थी गाड़ियों की, और वो आमने सामने आ गए। फिर उनमें झड़प हुई। झड़प के दौरान एक व्यक्ति है जिनका नाम है दुलार चंद यादव, उनकी हत्या हो गई। ये न्यूज काफी चल रहा था, मार्केट में काफी सारे लोग देख रहे थे, आपने भी देखा होगा। फिर पुलिस ने पड़ताल किया। पड़ताल करने के बाद ये पता चला कि दुलार चंद यादव ने बहुत लोगों के लिए आपत्तिजनक स्टेटमेंट्स दिया था, और साथ-साथ में उन्होंने अनंत सिंह के लिए भी आपत्तिजनक स्टेटमेंट दिया। क्या ये हत्या इस बात को लेकर के हुई है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी की पत्नी को गाली दिया, अनंत सिंह की पत्नी को गाली दिया, या इस बात को लेकर के हुई है कि 2 बाहुबली विधायक एक दूसरे के सामने हैं, तो अपने आपस के टक्कर में अपना वर्चस्व दिखाने के लिए ये हत्या हुई? इसी बीच में हम पड़ताल कर रहे थे। पड़ताल करने के बाद हमारे जो एसएसपी हैं, उनसे, कार्तिकेय जी से, उनसे बात करने के बाद, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अभी ये खबर सामने आई है कि दुलार चंद यादव जी की हत्या नहीं हुई है, दुलार चंद यादव जी की मौत हुई है। मौत का कारण ये बताया जा रहा है कि उनकी पसली टूटने की वजह से उनकी मौत हुई। पसली कैसे टूटी, अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाया गया। तो क्या यह अपना वर्चस्व दिखाने का एक नया तरीका है? या अगर आप हमारे बारे में आपत्तिजनक स्टेटमेंट देंगे तो आपको गाड़ी के सामने कुचल दिया जाएगा? अब आते हैं असली जो बात प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सामने आई है, जो एसएसपी कार्तिकेय ने बताई है कि अभी अनंत सिंह जी को गिरफ्तार इसलिए किया गया है क्योंकि उनसे पूछताछ करनी है। कोई भी चीजें एग्जैक्टली पुख्ता नहीं हुई है, और ये खबर बहुत बड़ी है कि बाहुबली नेता अनंत सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया गया दुलार चंद यादव जी की हत्या में। बाकी अन्य 30 से लेकर के 80 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, सबसे पूछताछ हो रही है। अब ये गिरफ्तारी किस बात पे हुई है? ये गिरफ्तारी इस बात पे हुई है कि पुलिस ने पहले 2 दिन का समय लेकर, क्योंकि ये घटना 31 तारीख को हुई थी, 2 दिन का समय लेकर जितने भी वीडियो फुटेज उनके पास आ पाए, जितने भी डॉक्यूमेंट्स उनके पास आ पाए, जितने भी गवाह उनके पास आए, वो सबको देख करके, समझ के, घोसवारी थाना क्षेत्र के आसपास ये घटना हुई है। तो घोसवारी थाना क्षेत्र के आसपास जो भी सीसीटीवी एक्टिव थे, जिसमें भी ये चीज कैप्चर हुआ, या साथ-साथ में जो लोग वहां पे एक्टिव थे, जिनकी गिरफ्तारी के बाद, उनके फोन का पड़ताल करने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स या जो वीडियो सामने आए, उससे ये लगा कि शायद अनंत सिंह वहां मौजूद थे। तो अब अनंत सिंह वहां मौजूद थे। जैसे उन्होंने अनंत सिंह से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने बात की थी, या हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ने बात किया था, तो उन्होंने बताया था कि वो 30 गाड़ी से आगे थे। बट अभी खबर ये आ रही है कि शायद वो वहां मौजूद थे। तो इसी बारे में पूछताछ करने के लिए पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और दुलार चंद यादव जी के पोस्टमार्टम का दोबारा से मैं आपको बता दूं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये खबर सामने आई कि उनकी मौत गोली मार करके नहीं हुई, क्योंकि वहां पे से न खोखा न कोई बंदूक बरामद हुआ है। ये बताया जा रहा है कि उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई है, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। तो ये बड़ी खबर है, बाहुबली नेता अनंत सिंह जी को गिरफ्तार। ऐसे ऐसे अभी कई प्रश्न हैं कि गोली कौन चलाया, हथियार कहाँ से आए और कौन सी गाड़ी थी। इन सभी के लिए जो अभी तक जो 3 गिरफ्तारी हुई है, इसके अलावा जो और लोग जो घटनाक्रम में शामिल थे, उन लोगों की गिरफ्तारी आवश्यक है, और उनसे जब पूछताछ की जाएगी तो ये सारी चीज़ें सामने आएंगी और हम लोग वो सब चीज़ें भी रिकवर करेंगे। जब भी गिरफ्तारी होती है तो उनको कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है। कोर्ट के सामने पुलिस अपना पक्ष रखती है और बताती है कि क्यों उनकी गिरफ्तारी आवश्यक है, और इसमें जो कोर्ट के द्वारा फिर इनको जुडिशियल कस्टडी के लिए तो कोर्ट सामने प्रस्तुत किया जाएगा, फिर कोर्ट डिसाइड करेगी जुडिशियल कस्टडी मिलता है। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि अभी 3 गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ये अंत नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें और लोग भी शामिल हैं। आप लोग भी वीडियो पे देखे होंगे, कई लोग वहाँ पे शामिल थे। इसमें अन्य जगहों पे भी रेड छापामारी चल रही है। जैसा आपने कहा कि 2 लोगों का नाम लिया, उन लोगों पे भी रेड छापामारी चल रही है। इसमें अभी अनुसंधान जारी है
और उन लोगों पे गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी, नहीं तो जल्द ही की जाएगी। और विधि के अनुसार उसमें और भी तरीके हैं करने के। इन सभी चीज़ों करने के बाद इन सब का बीच में जब इंट्रोगेशन होगा तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। इसमें हाँ, इसमें जो आप लोग बता रहे थे कि क्या भूमिका है, तो मैं बता दूं कि पहला तो जो वहाँ पे लोगों के जो बयान वगैरह लिए गए थे, कान दर्ज के जो कराया गया था, उसमें प्रमुख रूप से इन लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। अनंत सिंह का नाम दिया गया था कि वो आए थे वहाँ पे, उन्हीं के जो काफिला चल रहा था वो उन्हीं के नेतृत्व में चल रहा था, और इन सभी में इनके इसके कारण इसमें गिरफ्तारी आवश्यक थी। पुलिस की जांच में क्या मिला? जो एफआईआर नहीं, इसमें वैसे मैंने कहा कि केवल आरोप नहीं, आरोप जो है वो केवल एफआईआर का पार्ट है। इसके अलावा वहाँ वीडियो फुटेज भी मिला वहाँ पे, इसके अलावा अन्य घटनाएं भी हुई, और इसके अलावा लोगों के बयान वगैरह भी लिए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हुई हैं। इन सभी चीज़ों के आधार पर किया गया कि चूँकि कल आप लोग अवगत हैं कि कई सारे कार्यक्रम भी हैं और इलेक्शन भी चल रहा है। इसके बीच में हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हम लोग डिमांड लेके इस पर आगे कार्रवाई कर सकें। अभी इसका मैं प्रश्न का उत्तर देता हूँ, क्योंकि आप लोग देख रहे थे कि वहाँ पे ये घटना होने के बाद वहाँ पे एनवायरनमेंट जो था वो थोड़ा टेंस हो गया था, और ये आवश्यक था कि जो इस तरह की घटनाएं हुई थी वो और नहीं फैले, और लोगों के बीच में जो वहाँ टेंशन था उसको डिफ्यूज़ किया जा सके। इसके लिए आवश्यक था कि जो लोग शरारती तत्व थे उन पे पहले कार्रवाई की जाए। इसीलिए कल रात में सभी जगहों पर रेड छापामारी करके कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, और तब तक में जो अनुसंधान था वो भी आगे बढ़ा, और अनुसंधान के क्रम में गिरफ्तारी की आवश्यकता प्रतीत हुई। इसीलिए किया गया है पूरा इसलिए किया गया ताकि इस चीज़ों में और जो वहाँ पे हिंसा घटना हुई थी उसमें आपस में भिड़त फिर से नहीं हो जाए, वहाँ शांति फिर से कायम हो जाए। जो विधि व्यवस्था है वो अभी पूरी तरह से सही ढंग से चल रही है। कई जगहों पे जो रेड छापामारी हुई है उसका एक अच्छा इफेक्ट पड़ा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन सभी कार्रवाई के बाद जो वहाँ पे जो कार्रवाई प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई हुई है वहाँ पे चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से और विधि व्यवस्था के अंतर्गत किया जाएगा। पहला प्रश्न जो था कि इसमें कोई सीजर हुआ है कि नहीं, तो इस घटना में अभी तक कोई सीजर नहीं है। हम लोग, जैसे मैंने बताया कि ये अनुसंधान अभी जारी है। इसके अलावा जो सीआईडी की टीम है वो भी अनुसंधान में है, उनका भी सहयोग हम लोग को प्राप्त होगा। अनुसंधान में कई चीज़ों का कार्य रहता है, वो सारी चीज़ें कराई जा रही हैं। इसमें जल्दी ही बाकी चीज़ों की सीजर कर लिया जाएगा। सर, क्या पीयूष प्रियदर्शी का आप लोगों को इसमें कई कांड दर्ज हुए हैं, दोनों प्रत्याशियों के पक्षों के द्वारा भी केस किया गया है, जिसमें एक दूसरे के ऊपर आरोप भी लगाए हैं। वो जो हत्या का मामला था उसमें इनकी गिरफ्तारी हुई है। जो दूसरे प्रत्याशी हैं उनका भी नाम अलग केस में आया है। अगर कोई एविडेंस वगैरह आएगा तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस जब एफआईआर की थी तो उसमें जो जानकारी प्राप्त हुई थी उसकी वो कॉग्निजेबल ऑफेंस था, उसके तहत उसमें कांड दर्ज किया गया था। उस समय जानकारी नहीं थी कि कौन कौन व्यक्ति कौन कौन नहीं है, तो उसमें जब पहले कांड दर्ज किया गया उसमें अज्ञात व्यक्तियों पे कांड दर्ज किया गया, और जब वीडियो फुटेज के आधार पर पहचान करते हुए लोगों की गिरफ्तारियां की गई। हर एक चुनाव को इस तरह से लेते हैं कि बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से हो। किसी भी असेंबली कंस्टिट्यूंसी में जो इलेक्शन है बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से, जो कानून कहता है उसके तहत वो इलेक्शन हो, और एक हमारी कोशिश रहती है कि उत्सव का माहौल रहे। इन सभी चीज़ों के लिए कई तरह के कार्य किए जाते हैं ताकि लोगों में कॉन्फिडेंस भी रहे, और ये आप लोग देख रहे होंगे कि पिछले कई दिनों से ये कार्य चल ही रहा था, और उसी के तहत मोकामा पे भी हमारी विशेष नज़र थी, और इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा संख्या में सीएपीएफ बल डाला गया था। और मुझे अभी जो सारी कार्रवाई की गई है और अभी जो पुलिस कार्रवाई चलती रहेगी, इससे वहाँ पे शांति व्यवस्था बनी रहेगी। वहाँ पे कई अब टीम बना के किया जा रहा है। आज चेकिंग वगैरह भी हुआ था, प्रत्याशियों की गाड़ियों को भी चेक किया जा रहा है। साथ ही मैं आप लोगों को अवगत भी करा दूं कि जो वहाँ पे सभी प्रत्याशी, जो तीनों प्रत्याशी हैं तीनों पार्टी के, उनके साथ में जब भी वो प्रचार प्रसार के लिए निकलते हैं उनके साथ मजिस्ट्रेट, पुलिस बल और वीडियोग्राफी साथ में रखा जा रहा है ताकि उनकी गतिविधियों पर नज़र रखी जा सके। ये वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, और संवेदनशीलता को देखते हुए जो तीनों पार्टी के प्रत्याशी हैं उन तीनों के साथ रखा गया है। जो जब भी वो प्रचार के लिए निकलते हैं उनके साथ में वो ये टीम रहेगी। ये कार्य हम लोग अन्य असेंबली कंस्टिट्यूंसी में भी करेंगे। नहीं, अभी इस स्टेज में ऐसा कोई इस इलेक्शन के इस स्टेज में ऐसा कोई प्रश्न नहीं, यादव की क्योंकि अभी तो इन्वेस्टिगेशन। और जो शुरुआती बयान आए थे और जो वीडियो फुटेज आए थे उसमें भी जो सामंजस्य है वो नहीं हो पा रहा था,
जो लोगों के बयान थे, वो वीडियो फुटेज को जो हम लोग प्रोसेस किए हैं उसके बेसिस पे कई जानकारी हम लोग को प्राप्त हुई। इसलिए मैंने कहा कि जो एफआईआर के अलावा जो इन्वेस्टिगेशन आया है उसके तहत कार्रवाई की गई है। जो आप कह रहे हैं वीडियो फुटेज के बारे में, मैं बात पूरी कर लूँ, मैं बात पूरी कर लूँ। जो इन्वेस्टिगेशन में आया है उसके तहत कार्रवाई की गई है, पर वो हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहेगा जो वीडियो फुटेज आया है। इस जो हत्या मामले में 3 गिरफ्तारी है। इसके अलावा जो अन्य जो घटनाएं हुई थी, इसमें मारपीट की घटना है, लोग घायल हुए थे, पुलिस से झड़प हुई थी, उसमें 80 के आसपास लोगों से पूछताछ करके गिरफ्तारी की जा रही है।